चैनल हो रहा है। कुछ लोगों को गिल्ट बहुत ज़्यादा है, गिल्ट का भाव है आपके अंदर, ग्लानि है। पता नहीं किसके लिए, बट हाँ, बहुत गिल्ट और शेम है आपके अंदर। इतना ज़्यादा है कि आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ गलत नहीं है, पर आपको लग रहा है कि आपने कुछ इतना ज़्यादा गलत किया है कि पता नहीं, आपको बस लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, या भगवान शायद आपको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। बस यू कैन नॉट जस्ट ये मैसेज और भी एक जगह पर चैनल हुआ था, पता नहीं, लेकिन आई हर्ड दैट ऑल्सो। और अभी भी ये मैसेज आ रहा है कि किसी को ऐसा लगता है कि उससे बहुत बड़ा कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध बोध आपके मन पर है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या किसी पास्ट लाइफ टाइम का बहुत बड़ा बर्डन आप लेकर के चल रहे हैं। ये बर्डन आप लेकर चल रहे हैं, आपके अंदर है नहीं कुछ ऐसा, ये आपके अंदर आ गया है और बाय फोर्स आ गया है। बाय फोर्स से मेरा मतलब है कि आपने कुछ चाहा होगा पिछले जन्म में, आपको वो मिला नहीं। आपने धर्म के लिए, अच्छी चीज़ के लिए कुछ बहुत अच्छा किया होगा, पर बदले में आपको बिल्कुल उल्टी चीज़ें मिली, बहुत निगेटिव मिला। तो हो सकता है आपके अंदर था कि हम ये काम करके देंगे, और वो काम आप नहीं कर पाए। पिछला जन्म या पास्ट लाइफ टाइम में आपने भगवान से कोई प्रॉमिस किया था और आप वो कर नहीं पाए क्योंकि आपका जीवन समाप्त हो गया था। आपको ये बात पता है, या तो आपने कोई प्रॉमिस किया है उनसे कि आप कुछ करके देंगे, यानी कि लोगों की हेल्प करना, धर्म के प्रति कुछ करना, कुछ लिखना, कुछ लोगों को ज्ञान देना, इनलाइटमेंट, या खुद ईश्वर प्राप्ति की आपकी इच्छा हो और उस चीज़ को आप दुनिया को या शेयर करना चाह रहे हो, तो ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, लोगों के लिए कुछ करना। आप बहुत अच्छे पोजीशन पर हो सकते हैं, किंग या क्वीन लाइक पोजीशन पर हो सकते हैं, और आपने अपने लोगों के लिए कोई कमिटमेंट की हो, या गॉड को, राम जी को या ईश्वर को कोई प्रॉमिस किया हो, विष्णु भगवान को, या पास्ट लाइफ टाइम में आप भगवान को कोई प्रॉमिस करके आए, या आपको कोई प्रॉमिस मिला है वो पूरा नहीं हुआ है। थिंग्स लाइक दैट कि कुछ प्रॉमिसेस अधूरी रह गई हैं और आपको लग रहा है कि आप उसके दोषी हैं। भगवान आपको बता रहे हैं कि देखो, प्रॉमिस अधूरा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम दोषी हो। इसका अर्थ ये है कि वो जीवन या तो समाप्त हुआ, या परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं गई, या कोई बहुत कुछ करना चाहता था बट ऑल ऑफ अ सडन उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने जो काम करना था, उसके ज़िम्मे जो था, वो अधूरा रह गया। तो भगवान कह रहे हैं कि लाइफ ख़त्म हुआ है ना, तुम्हारा पर्पस तो अभी भी है। तो जो भी आपको याद है कि हाँ ये काम करना था, या मेरे अंदर ये है कि, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बचपन से होता है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ये करके दिखाना है, तो गॉड इज सेइंग कि अभी हो सकता है उस टाइम पर वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं थी, तो जो भी होता है लाइफ में उसके पीछे कारण है। लेकिन ये लाइफ टाइम तो आपको मिला है ना, अपने तरीके से इसको सब कुछ समझते हुए, पास्ट लाइफ टाइम का अगर आपके पास नॉलेज है, या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हैं, इस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहिए, तो खुद को चेंज कर लो, अपने अप्रोच को चेंज कर लो। पर अगर आपको लग रहा है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ये काम आपको करके देना है, आपका ये अधूरा कुछ कर्म है या आपका कोई प्रॉमिस है, तो आप कर सकते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने पास्ट लाइफ टाइम में किया था, पूर्व जन्म में किया था। इस लाइफ टाइम में एक मॉडर्न टच दे करके आप वही काम करो जिससे कि सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, और साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में दूसरों की मदद हो सके, एक अच्छी बॉन्डिंग बना करके। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि जैसे आप अच्छा कुछ करते हैं ना, तो दुनिया आपको बहुत अच्छे लाइट में देखती है। लेकिन अगर आप वहीं पर रहेंगे, जैसे एक भगवान है, भगवान ही बनकर अगर लोगों के बीच में रहेंगे, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो फिर फायदा नहीं हुआ उनके नीचे आने का। सो वो कह रहे हैं कि जो भी आपका फॉर्म है या जो भी आप करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि लोग आपसे कनेक्ट करें, आपकी भाषा से, आपके हाव भाव से, आपकी पर्सनालिटी से। जब तक वो जुड़ाव नहीं होगा, तब तक आपसे कनेक्ट करके वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ऐसा है कि घर में अगर दीपक जलाते हैं आप और वहाँ बैठ नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा है फिर, कुछ देर आपको बैठना भी तो पड़ता है ना। सो वैसा ही है कि आप खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आश्रय में या आपके साथ बैठ सके, आपके सानिध्य में आ सके। आपके टच में आने से ही उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। तो अगर आप पावरफुल है तो पावर की तरह ऑपरेट मत करो, ऑपरेट एक ऐसा स्वभाव बना लो कि लोग आपसे जुड़ पाए, और ये प्रेम से हो सकता है। इसको इतना लविंग अपना नेचर करो कि इंसान जो है आपसे जुड़े बिना रह ना पाए। तो लव को एंगल को लेकर चलो, ना कि फिलॉसफी को लेकर के चलो। दैट इज व्हाट आई एम चैनलिंग।